लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में से एक है। ब्रिटिश काल में स्थापित हुए इस विभाग के ऊपर जिम्मेदारी है विकास के उन कार्यों की जिनकी मदद से हमें आवागमन की सुविधाएं मिलती हैं, और लोक निर्माण विभाग भवन निर्माण की भी जिम्मेदारी निभाता है। और इस विभाग को अब एक नए एचओडी मिले हैं। एसपी सिंह को चार्ज दिया गया है विभागाध्यक्ष के तौर पर। हालांकि एक चुनौती ये है कि कार्यकाल काफ़ी कम आपका है और 1 महीने के लिए आपको इस विभाग की जिम्मेदारी मिली है क्योंकि आप रिटायर होने वाले हैं। लेकिन फिर भी इस चुनौती को किस तरह से एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस चुनौती का सामना किया जाएगा और अधिकतम कार्य किस तरह से विभाग के हित में इस सीमित समय में किए जाएंगे, इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। सिंह साहब, एक चैलेंज है आपके सामने, कम टाइम का चैलेंज। तो इस चैलेंज को, इस चुनौती को किस तरह से आप इसका सामना करेंगे और विभाग के हित में किस तरह से बेहतर प्रदर्शन देने का प्रयास करेंगे? समय कम है लेकिन कार्य करना है, और जितना समय उपलब्ध है उसके अंतर्गत हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। जिसमें जो है हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है कि विगत कई वर्षों से सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता की पदोन्नत नहीं हो पाई है, जिसके कारण अब काफ़ी डिवीजन्स हमारे खाली हैं। मेरी प्राथमिकता है कि मैं इसमें गतिरोध दूर करा के और प्रयास करूं कि ये डीपीसी इसकी हो जाए, इसके लिए प्रयासरत हूं। और मेरा ये फोकस है, चूँकि वित्तीय वर्ष का प्रारंभ है और हमारी सड़कें हैं, उनको गड्ढा मुक्त किए जाने के लिए बरसात के पूर्व गड्ढा मुक्त किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि जो है सड़कें कम क्षतिग्रस्त होती हैं। ये प्राथमिकता है कि किस तरह व्यवस्था की जाए कि सड़कों को बरसात के पूर्व जो है गड्ढा मुक्त कर लिया जाए, तथा अन्य प्रकरण जो कि बहुत दिनों से बाधित हैं उसमें कुछ हम आगे प्रगति ला सकें, इसके लिए प्रयासरत हूं। और 24-25 दिन अब बचे हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक एक दिन पूर्णतः जो है विभाग के लिए समर्पित हो और जिस तरह का विभाग की छवि है उसको मैं बढ़ा सकूं। थैंक यू। आप गोरखपुर से आए हैं और गोरखपुर, जैसा कि हम जानते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। गोरखपुर में आप लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता थे। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपने अपने कार्यक्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया होगा, इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व आपको सौंपा है। तो जो चैलेंजेस होते हैं, अक्सर पीडब्ल्यूडी पे आरोप लगते हैं कि कार्यों में गुणवत्ता की कमी के एलिगेशंस लगते हैं, करप्शन की फाइलें तमाम अधिकारियों के लंबित हैं, उन पर फैसले होने हैं। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जांचें लंबे समय से चल रही थी, चाहे कुंभ का विषय हो या फिर कई जनपदों में सड़कों के निर्माण में अनियमितता का। ऐसे विषयों पर आप किस तरह का रवैया लेंगे, किस तरह से डिसीजन लेंगे? ऐसा है कि कार्यों में गुणवत्ता की कमी या जो है अन्य प्रकार की, जैसा आपने बताया है, होती हैं। उसका विशेष कारण है कि कार्यों की समीक्षा और उनका निरीक्षण और नियंत्रण में कमी होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, जैसा आपने बताया, वो था और हम लोगों ने सतत प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप गुणवत्तायुक्त सड़कें बनी हैं। और वहाँ गोरखपुर मंडल में आने वाले कोई भी जो भी आते हैं वो मार्ग का जरूर प्रशंसा करते हैं, और सारे जगह की सड़कें बहुत ही उत्तम गुणवत्ता से बनी हैं। और वही उद्देश्य हम लोगों का है जो यहाँ पर रहकर अल्प समय में भी मैं करने का प्रयास करूँगा। सिंह साहब, एक विषय कई वर्षों से आपके यहाँ लंबित है, जो छोटे कर्मचारी हैं, लिपिक संवर्ग के जो कर्मचारी हैं, उनमें जो लोग योग्य हैं, जो अर्हता रखते हैं, जिन्होंने विभाग से अनुमति लेकर डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, अब वो एलिजिबल हैं जेईई में प्रमोट होने के लिए, लेकिन उस प्रक्रिया को लंबे समय से यहाँ किनारे कर दिया गया है, चूँकि छोटे कर्मचारियों का विषय है। और ये भी कहा जाता है कि जो ऑलरेडी जो जेईई संवर्ग में हैं, जो अभियंता संवर्ग में लोग हैं, वो नहीं चाहते कि उन्हें क्लर्क्स को प्रमोशन मिले और उन्हें भी अवर अभियंता बनने का अवसर मिले, तो उस फाइल को लटकाया जा रहा है। जबकि ये बताया जा रहा है कि अंतिम स्तर पर फाइल है और आयोग को भेजना है, लेकिन उस स्तर पर ही उसे काफ़ी दिनों से लटका के रखा गया है। जो भी आपको जैसा बताया कि समय कम होने के बावजूद जो भी ज़रूरी फाइलें होंगी और जिन पर निर्णय लिया जाना होगा, उसमें कोई कोताही नहीं होगी और सारे प्रकरणों को गुणवत्ता और अपनी सीमा के अंतर रहते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि एक छोटा कार्यकाल है, लेकिन मनोबल ऊंचा है आपका, और उम्मीद है कि आप उत्तर प्रदेश की जनता के हित में लोक निर्माण विभाग के मुखिया के रूप में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।